आपको 4 ड्रेसेस या फिर 4 सूट्स दिखाया जा रहा है। उनमें से एक है ब्लू, रेड, ग्रीन एंड वाइट। आप कौन सा खरीदोगे? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज आप वाइट वाला सिलेक्ट करते हो और बाकी 3 को रिजेक्ट करते हो। इसका मतलब क्या? आपको ऑप्शन दिया गया है, जो आपको पसंद आया आप वो किए हो, ठीक है ना। ये सिचुएशन को एक कोर्ट रूम प्रोसीजर के साथ कनेक्ट करते हैं। और वो कैसे? सपोज एक मैजिस्ट्रेट हो आप, ठीक है, और आपके पास 4 तरीके से रादर 4 डायरेक्शंस से आपके पास केस आ सकता है। और इसको बोला जाता है मैजिस्ट्रेट 4 तरीके से कोई भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है। और कॉग्निजेंस मतलब क्या? सपोज एक मैजिस्ट्रेट, उनके पास कोई केस आया है और वो अपना जो जुडिशियल माइंड है उस केस के ऊपर डाल दिए है, मतलब अपना जो एनालिटिकल माइंड है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिए है, उसको ही बोला जाता है मैजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। और मोस्ट सरप्राइजिंगली ये जो कॉग्निजेंस टर्म है इसको कहीं पर भी सीआरपीसी पर डिफाइन नहीं किया गया है। और जो पॉपुलर डेफिनेशन, मतलब ये जो जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन वाला पॉइंट है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू सेट हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेरियस डिसीजन पर बोले हैं दैट जब भी कोई मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड कोई भी केस के ऊपर डाल देते हैं तब बोला जाता है उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिए। बट जो 4 डायरेक्शन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, एक मैजिस्ट्रेट यही 4 डायरेक्शन से कोई केस का संज्ञान, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञान क्या बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं है, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो एक मैजिस्ट्रेट ये 4 तरीके से कोई भी केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सुनोगे कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेता है, मतलब ऐसा कुछ टर्म, आपके दिमाग पर सबसे पहले एक ही सेक्शन आना चाहिए, मतलब सबसे पहले, उसके बाद और भी सेक्शन आएगा। और वो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन इज दैट सेक्शन 190 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये डील करता है, मतलब ये बोलता है मैजिस्ट्रेट किस तरीके से, किस वे में कोई भी केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो नंबर 1 जो सेक्शन 190 पर बताया गया है दैट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट फाइल करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज आर ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है और वो है सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको बेसिकली आप लोग सुने होंगे चार्जशीट बोला जाता है। और चार्जशीट कौन सा सेक्शन पर दिया गया है? सेक्शन 173 क्लॉज 2। तो जब भी चार्जशीट के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 173 स्पेसिफिकली क्लॉज 2 में इसको फाइल किया जाता है, पूरा का पूरा सेक्शन 173 पर नहीं, ठीक है ना। तो बी मोर स्पेसिफिक, बिकॉज आपको हर वक्त स्पेसिफिक क्लॉजेस को लेकर के डील करना पड़ता है एक साथ, मतलब एकदम खिचड़ी पका करके आप सभी के सभी सेक्शन को डाल नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। और अभी दूसरा वे वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, मतलब सपोज आप एक मैजिस्ट्रेट हो और मैं आपके पास कोई कंप्लेंट लेकर के जा रही हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2D जो कंप्लेंट किया है उसको डिफाइन करता है और कॉग्निजेंस लेते हैं अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के साथ। और अभी थर्ड वे, और वो क्या है? सपोज मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा इंसान जो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, कोई कंप्लेंट ले करके जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पर कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है। और अभी लास्ट एंड फाइनल वे वो है, सपोज मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं और मेरे सामने पर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, मतलब राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज आप कोर्ट में गए हो और जोर जोर से मोबाइल फोन पर गाना बजा रहे हो, ठीक है, मतलब एकदम जोर से बजा करके देखना क्या होता है। मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली जो कोर्ट का जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं ना, उनको बोलेंगे तुरंत इसको अरेस्ट कर लो, ठीक है ना। तो इसको मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा और मैजिस्ट्रेट उसका डायरेक्ट कॉग्निजेंस मतलब ले लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज आप एक मैजिस्ट्रेट हो, आपके पास कोई इंसान कंप्लेंट ले करके गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाध्य है? द आंसर इज नॉट नेसेसरी।
और ये क्यों, ये आपको पता चलेगा चैप्टर 15 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये पढ़ने के बाद। यहाँ पर बताया गया है जब भी कोई इंसान मतलब जब भी एक मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट केस फाइल होता है तब कौन सा प्रोसीजर एक मैजिस्ट्रेट फॉलो करेंगे, और ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो कंप्लेंट केस।